वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ क्लास 7th सब्जेक्ट सिविक्स का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज़ एडवोकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या सारा जो हेल्थ केयर वो अच्छे तरीके से सारों के लिए अवेलेबल है इंडिया में कि नहीं। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंगली बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। हमें पता है जो इंडिया में है प्राइवेट सर्विसेज बहुत ज़्यादा है और पब्लिक सर्विसेज बहुत कम नहीं। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरिया। जो पब्लिक सर्विसेज है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। विलेज लेवल पे बहुत कम है पब्लिक सर्विसेज और जो अर्बन एरियाज़ है सिटी लेवल पे वो बहुत ज़्यादा है। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज रेदर हाई। जो इनकी कास्ट है वो बहुत हाई है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। जो दवाइयाँ हैं वो बहुत कीमती है। मनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली। कुछ को दवाइयाँ लाने के लिए जो लोग हैं वो गरीब होते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते मेडिसिन, तो उनको उधार लेना पड़ता है जब उनकी फैमिली में कोई बीमार होता है। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मनी। कुछ प्राइवेट सर्विसेज ऐसी है जो इनकरेक्ट प्रैक्टिस देते हैं और ताकि वो ज़्यादा पैसा कमाए। एट टाइम्स इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल में नॉट बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड to prescribe superfluous medicines, injections or saline when simple medication may suffice। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कुछ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब ऐसी दवाइयाँ करते हैं जो महंगी होती है और इन फैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन। लगभग 20% ही पॉपुलेशन अफोर्ड कर पाती है मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। हैंस इवन फॉर दोज whom one might not think as being पुअर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता जो अमीर अफोर्ड कर पाते हैं जब वो बीमार होते हैं या कोई बीमारी उनको लग जाती है। मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses। 40% लोग ऐसे भी है जो जब हॉस्पिटल में बीमार होते हैं या कुछ होता है उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनको कुछ यहाँ भेजना पड़ता है ताकि वो हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ सके। इन रूरल एरियाज द जीप इज़ ऑफन यूज्ड टू सर्व एज अ मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट। रूरल एरियाज में एक जीप आती है जो मोबाइल क्लिनिक पेशेंट्स के लिए। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंगजाइटी एंड डिस्ट्रेस। जो गरीब होता है जब उसकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए बहुत परेशानी का सबब होता है। व्हाट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर न्यूरिशड। जो गरीब होते हैं वो उनको खाने को भी कम होता है तो अब जब बीमार पड़ गया कोई तो उनके लिए वो खर्चा जो उसको बीमारी में लगेगा वो भी मुश्किल होता है। दीज फैमिलीज़ आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड। जो ये फैमिलीज़ होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा खाना नहीं खाती। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings etc। उनके पास जो गरीब लोग होते हैं उनको पानी भी मुहैया नहीं होता सही तौर पे। एडवोकेट हाउसिंग, क्लीनिंग सराउंडिंग्स, तो उनके आसपास का माहौल भी गंदा रहता है। एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल, इसलिए वो बीमार होने का ज़्यादा वो कगार पर होते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। जब बीमार पड़ते हैं तो जब जो खर्चे बीमारी पे लगता है वो भी उनको बहुत खस्ता हालत में डाल देता है। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of a man in the family। अगर फैमिली में कोई औरत बीमार हो जाती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाते जितना आदमी को ले जाते हैं। Many tribal areas have few health centers and they do not run properly। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में हेल्थ सेंटर्स तो है मगर वो प्रॉपरली नहीं चलते। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल। वहाँ प्राइवेट
दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज़ टू ट्रैवल मनी किलोमीटर्स टू सी ए क्वालिफाइड डॉक्टर। जो ये प्रेग्नेंट लेडी आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसको बहुत किलोमीटर चलना है ताकि ये क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा सके। व्हाट कैन बी डन? देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। छोटा हमारे देश में ये एक डाउट रहता है कि जो हेल्थ सिचुएशन है बहुत सारे लोगों की वो अच्छी नहीं है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी है सरकार की कि वो हर किसी शहरी को क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, एस्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड पीपल, ख़ास तौर पर गरीबों को और डिसएडवांटेज पीपल को। डिसएडवांटेज का मतलब होता है जिसको कोई प्रॉब्लम हो, हैंडीकैप हो, ब्लाइंडनेस हो, कुछ हो। हावर हेल्थ इज़ एज मच एज डिपेंडेंट on basic amenities and social conditions of the people as it is on the healthcare. Hence it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done. Look at the following example. The Kerala in 1996 the Kerala government made some major changes in the state. 1996 में केरला सरकार ने बहुत सारी चेंजेस लाई स्टेट में। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत। जो 40% का बजट है वो पंचायत को दिया गया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, किस लिए? ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर फूड, ताकि वाटर फूड वुमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के ऊपर ये खर्चा पंचायत यूज़ करे ये पैसा। दिस मेंट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड। तो अब इसमें ये देखना था कि वाटर सप्लाई चेक हो, प्रॉपर सभी को पानी पहुँच रहा है कि नहीं। The working of schools and Anganwadis was ensured and specific programs of the village were taken up. Health centers were also improved. All of this helped on to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and these need to be addressed. बेटा मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको पता आज कौन सी बीमारी आई है, तो इससे हमें बचना भी है। तो इससे कुछ खाने से पहले अपने हाथों को धोना है, बाहर जाते समय अपने मुंह को मास्क से ढकना है और भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, तभी हम इस बीमारी में मुलवस होने से बच सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।